जय हिंद। मैं सुधीर सर आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th में कैलकुलस यानी कलन शास्त्र। आपको पढ़ाएंगे कैलकुलस। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है। फिर चलेंगे आगे कैलकुलस। चलिए थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे। कैलकुलस ठीक है। कैलकुलस मतलब होता है कलन शास्त्र या कलन शास्त्र या कलन। चलिए बाबू ध्यान से समझते हैं। चलिए नजर आ रहा है आपको कलन शास्त्र या कलन। चलिए जल्दी जल्दी आप फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले आप इस लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो जल्दी फिर आगे चलेंगे छोटू, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शेयर, कोई दिक्कत, जल्दी शेयर करें इस लाइव क्लास को, जल्दी शेयर करें। फिर आगे चलते हैं कलन शास्त्र या कलन। ठीक है, कलन शास्त्र या कलन। जल्दी आप शेयर करें इस क्लास को, फिर आगे चलेंगे। चलो जल्दी शेयर कीजिए। चलो फटाफट चलिए शेयर कीजिए जल्दी क्लास को, फिर आगे चलते हैं। चला कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं बाबू। सबसे पहले कलन शास्त्र या कलन मतलब होता है क्या? कलन शास्त्र या कलन मतलब होता है कला। कलन मतलब क्या चीज होता है? कला। चलो कलन शास्त्र या कलन। अब हम बताते हैं कैलकुलस आखिर कहते हैं किसे? कैलकुलस आखिर हम कहते हैं किसे? कैलकुलस मतलब होता है क्या? तो सबसे पहले हम बात कर लें कि कैलकुलस का जनक किसे कहा जाता है? तो लीबनिज को कहा जाता है। ठीक है, कैलकुलस के परिभाषा कोई पूछे तो कहिएगा गणित की वह विशेष शाखा जिसमें बड़े तथा छोटे राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे कैलकुलस कहते हैं। इसमें आपको एक चर राशि पढ़ना है, एगो अचर राशि पढ़ना है। चर राशि मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, और अचर राशि मतलब होता है जिसका मान ना बदले। सबसे पहले हम कैलकुलस का पिता का बात करें तो पिता का नाम है लीबनिज। कैलकुलस का जनक लीबनिज को कहा जाता है। बात करें कि इसमें कैलकुलस के जनक लीबनिज को कहा जाता है। कैलकुलस में
छोटे चर तथा अचर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन राशि? चर राशि। कौन राशि छोटू? चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, चर मतलब क्या होता है ये समझिए। चर मतलब होता है मान बदले। चर मतलब होता है मान बदले। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका दो प्रकार का भेद है। इसे दो भागों में बांटा गया है। कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। कैलकुलस को दो भाग में बांटा गया है। दो भाग होते हैं, ठीक है। कैलकुलस के कितना भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। चलिए समझते हैं ध्यान से। कैलकुलस का दो भाग होते हैं। पहला भाग है इंटीग्रेशन कैलकुलस और दूसरा भाग है डिफरेंशिएशन कैलकुलस। दो भाग में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट कैलकुलस और दूसरा में है डेफिनिट कैलकुलस। कोई दिक्कत? या इसे आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन और एक को कह सकते हैं एक को कह सकते हैं इंटीग्रेशन और दूसरा को कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? कैलकुलस, सबसे पहले कैलकुलस का जनक लीबनिज को कहा जाता है। कैलकुलस में चर राशि के बारे में अध्ययन किया जाता है। चर राशि मतलब होता है जिसका मान बदले। अच्छा, जिसका मान बदले मतलब ये समझिए, चर राशि के जैसे में आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा ABCD Z तक। कहाँ तक? Z तक। या बड़का ABCD Z तक, ठीक है। तो इसे हम छोटे चर राशि कहते हैं। इसे हम बड़े चर राशि कहते हैं। बड़े चर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। छोटे चर राशि, ये बड़े चर राशि। कोई दिक्कत? चलिए